आज का टॉपिक है डोरी पैपिंग पलटावा आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का सबक ये है कि बाज़ार से डोरी पैपिंग मिलती है वो कमज़ोर होती है, तो कुछ ख़वातीनें फरमाइश कर रही थी सर डोरी मजबूत पैपिंग के साथ इंफॉर्मेशन दीजिए कि घर पे हम खुद कैसे बनाएं। तो एक आपने ट्राउज़र वाला या शलवार वाला पीस जो बच जाता है वो 2.5 इंच में भी बता रहा हूँ, सीएम में भी आपने ये एक पट्टी ले लेनी है 6 सीएम की, यानी 2.5 इंच नॉर्मल होती है। इसमें डोरी भी ऐड हो जाएगी, वही डोरी से पाइपिंग निकल आएगी और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो पलटावे में आ जाएगा, फोल्डिंग स्टिचिंग अलाउंस भी इसी में आ जाएगा। तो आप नॉर्मल जो भी रखें, कितनी रखनी होगी? 6 सीएम। 6 सीएम और इंच में कितनी होगी? 2.5 इंच। तो इस तरह का एक बाजार से मिलता है, क्या नाम है इसका? बूट। और मशीन का डबल बूट ये होता है, इसको आपने खोल देना है, ओपन करना है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से। बहुत सारी औरतें होती हैं घरों में, कहती हैं हमें डोरी पैपिंग बनानी है तो बूट लगाना नहीं आता, साथ वाली आंटी के पास जाए। तो आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर हो और छोटी मशीन हो चाहे बड़ी, ये आपने स्क्रू खोल देना है, इस बूट को आपने आज़ाद कर देना है और ये सिंगल बूट लगाना है। ये बूट नज़र आ रहा है? यस सर। कितना पाँव है? डबल। और इसमें एक पाँव की मदद से डोरी और पैपिंग तैयार की जाएगी। उस तरफ सीधे हाथ से इसको यूं फिट करें, टाइट करें। हाँ, छोड़ दो। छोटा स्क्रू ड्राइवर आपने एक रखना है ताकि घर बैठे आप छोटे स्क्रू ड्राइवर से, वो बड़ा स्क्रू ड्राइवर था तो वो संभाला नहीं जा रहा था बच्ची से, यूँ ये छोटे स्क्रू ड्राइवर से आपने इसको अच्छी तरह फिट कर देना है। ये फिट करने के बाद फिर इससे तसल्ली कर लेनी है कि ये मज़बूत है या ढीला तो नहीं रह गया है ये, और सुई के अंदर टकरा तो नहीं रहा, ये भी आपने चेक करना है अच्छी तरह। अब इसको लिफ्टर को नीचे रखना है, सुई को आराम से नीचे करके देखना है बिल्कुल चल रहा है या नहीं। तो ये इस तरह की गुच्छी बाज़ार से मिल जाती है। इसको पहले आपने यूँ ओपन करके इसको किसी सही वाली चीज़ के ऊपर आपने फोल्ड कर लेना है, लपेट लेना है। ऐसे अभी मैं खोल दूँगा तो गुच्छा बन जाएगा, उलझ जाएगी। तो इसको आपने जमा करना है, कलेक्शन करना है किसी चीज़ के ऊपर। ये मैं इसका धागा कट कर रहा हूँ। इसको एक तरफ रख देता हूँ। आपने पहले इसको किसी रूल पे अच्छी तरह लपेट लेना है, मोटे रूल के ऊपर। इसमें ज्वाइंट एक जगह पर डाला था मैंने, वो आपने ध्यान से रखना है। ये ज्वाइंट उल्टी तरफ आना चाहिए, ये ज्वाइंट नज़र आ रहा है, ताकि एक ही दफ़ा से मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए ज्वाइंट की भी। ये ना हो ज्वाइंट आप डाल दें आखिर में जाके फिर खोलना शुरू कर दें। तो आपने इसको ऐसे एंट्री करना है, ये इस तरह से रखने के बाद आपने इसको ऐसे रख के अब डोरी इसके अंदर रहनी चाहिए और इस तरह से आपने फोल्ड करना है, हाथ एक इधर एक पीछे। कुछ बच्चियाँ सवाल करेंगी फिर आपके 2 हाथ हैं, आप आगे पीछे कर रहे हैं, हमारी हाथ वाली मशीन है तो हम क्या कर रहे हैं। तो हाथ वाली मशीन के लिए ऐसे रख के इस हाथ से मशीन चलाएं। ये देखें रिलैक्स चलती जा रही है, वो कितनी साफ़ सुथरी और खूबसूरत। इसमें तो मोटी डोरी डाली हुई है और जब ये कमीज़ के साथ लगाएंगे तो खूबसूरत भी नज़र आएगी। तो इसी तरह से आपने ये जो 2.5 इंच की पट्टी हमने उतारी है, इसके अंदर डोरी को इस तरह से एंट्री करके स्टिच करते जाना है
और जो पाँव है इसके साथ साथ टच होता है। ज्वाइंट आ रहा है तो इसके ऊपर भी आपने उसी शक्ल में फोल्ड करते जाना है, इसमें उलझना नहीं है। ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये ज्वाइंट जो है इसके अंदर आ चुका है, ये कोना कट जाएगा। तो इसी तरह से आपने जितनी भी लंबी डोरी में पाइपिंग ऐड करके स्टिच करते जाना है। अब ये इसका इख्तिताम होता जा रहा है, आपने ये ध्यान से देखना है। इख्तिताम करना है, डोरी के ऊपर स्टिच कर देना ऐसे, ताकि डोरी निकल ना पाए। इसको अब हमने यूं कट कर देना है और ये डोरी आपके सामने नज़र आ रही है। अब पलटावा प्लस डोरी इसके अंदर है। तमाम बच्चे ग्रुप में मौजूद हैं। अब ये सबसे पहले बाजू के ऊपर जो है पलटावे का प्रोसीजर बताया जा रहा है। ये आपने इस पलटावे को जितना ज़रूरत है उतना आपने यूँ कट कर देना है, ताकि ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इसका लगाने का तरीकाकार आपको बताया जा रहा है। ये साइड सीधी है और ये साइड है उल्टी। तो इसको लगाएंगे किस फार्मूले पर, आपने ये ध्यान से देखना है। ये इस तरह से आपने इसको ऐड करना है इसके साथ। ये जो वाइट पट्टी नज़र आ रही है ये हमने छुपानी है। अब दोबारा से हमने उसी स्टिच के ऊपर स्टिच करनी है। अब ये आपने ध्यान से देखना है, ये बाजू के ऊपर लाइन लगी हुई है, प्रिंट है, तो ये वाइट पट्टी एक्स्ट्रा है, इसको हम छुपा देंगे। ये ऐसे इसके ऊपर रख के दोबारा उसी सिलाई के साथ रगड़ के सिलाई लगाएंगे। रगड़ के लगाएंगे तो डोरी मजबूत भी हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। अब ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यूं फालतू धागे साथ साथ कट करते जाने हैं। अब ये इस तरह से आ जाएगी, आपको नज़र आ रही होगी। अब इसके ऊपर आपने यूं स्टिच कर देनी है। अगर स्टिच नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ये बैठ भी जाती है प्रेस से। तो प्रेस पे हमने बचना है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर स्टिच कर देना है। अब ये स्टिच हो चुका है। इसके बाद इसी तरह मुकम्मल साइड चाकों पर और बाजू के ऊपर जहाँ जहाँ डोरी पाइपिंग ऐड करनी है, आपने डोरी पाइपिंग ऐड करके उसके बाद ये जो पलटावा बच जाता है, ये आखिर में दोबारा आपने वही बूट फिट करना है, ये वाला। तो इसकी मदद से आपने यूँ लगाना है। तो हम तो इसी बूट से भी लगा लेते हैं, बहरहाल आपने दोबारा उसी से लगाना है। इससे हम लगा सकते हैं इस तरह से, बहरहाल ये इससे ज़्यादा खूबसूरती से लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बाजू में डोरी प्लस क्या, डोरी प्लस पाइपिंग प्लस पलटा, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस शक्ल में। तो अब साइड चाक पे भी लगाने का प्रोसीजर वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसा कि ये एक कमीज़ है, कमीज़ को आपने, कमीज़ का भी बताता जाऊँ। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ें होती हैं जिसमें गले तैयार किए होते हैं। तो अब ये गला नीचे तक तैयार था, तो ये मैंने मुकम्मल अस्तर लगा दिया। इस तरह से कोई बहुत कम टेलर मास्टर करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एम्ब्रॉयडरी जब कमीज़ पहनती हैं ये डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए ये अस्तर पट्टी मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐड कर दी है।
इधर हाथ रखें। इसका प्रिंट पहले से बना हुआ था, तो अब जो प्रिंट बना हुआ था मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इसी का राउंड वो रखा है, गला ये, और इसके नीचे जो एम्ब्रॉयडरी थी अस्तर, और साइडें मैंने बंद कर दी हैं। अभी जब पलटावा लगाना है तो तरीकाकार जो है आपको बता दिया मैंने। इसी तरह साइडें बंद करने के बाद फिर वही पलटावा आपने लगाना है। अब जैसा कि कमीज़ के हमने फ्रंट और बैक के साइड चाक बंद कर दिए हैं, इसका बॉर्डर था, बॉर्डर भी मैंने स्टिच कर दिया है। तो अब हमने इसको डोरी पैपिंग पलटा लगाना है, तो उसका आसान तरीका बताया जा रहा है। जहाँ पे हिप वाला एरिया बंद था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसी के सामने आपने नज़र रखनी है इधर। तो ये डोरी को, पैपिंग को आपने इधर नीचे थोड़ा ज़्यादा रखना है कुछ। ये बूट इस तरफ का है, लेफ़्ट और राइट दोनों बूट मिलते हैं, तो आप दोनों ख़रीद लेंगे तो वो बूट इस तरफ का भी चेंज कर सकते हैं। अभी दोबारा मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बूट मेरे पास ये एक है, दूसरा गुम हो गया है। वो आपने फिर वो इसी तरह से ऊपर से, जहाँ पर ये हिप वाला एरिया है, हिप वाले एरिया से आपने स्टार्टिंग करनी है। और नीचे का रास्ता आपने देखते जाना है, कुछ जो नीचे वाला स्पेस है उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है और हल्का सा खींच के रखना है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैं जैसे कर रहा हूँ हाथ रख के, क्योंकि इसके इस तरफ से हमने नहीं लगाना, क्योंकि इस तरफ बॉर्डर था, ये बॉर्डर लगा हुआ है। अब इसका भी वही तरीका है, जैसे देखें कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। बाजू पे लगाने का तरीका बताया था आपको। अभी दूसरी हिप की तरफ से भी आपने लगाना है, क्योंकि ये हमने ऊपर से लगाया था, नीचे ख़त्म किया था। अब ये नीचे से लगाना शुरू करेंगे तो ऊपर ख़त्म करेंगे। नीचे से इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ, ये फोल्डिंग के लिए काम आएगा। इसका भी स्पेस उतना ही शो करना है जितना पहले वाले में किया था। हर कस्टमर की अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने हालांकि कस्टमर को बताया भी था कि ये कलर पजामे का, ट्राउज़र का सेम है, तो आउट कलर हो तो फिर उसकी डोरी पैपिंग पलटावा लगाया जाता है। तो उनकी फरमाइश थी कि ये सेम इसी जैसा जो ट्राउज़र वाला है इसी का ही लगाना है। तो ये देखिए कलर मैचिंग है। जब भी आपने डिसाइड करना होगा तो डोरी पैपिंग और पलटा जो है आपने थोड़ा मुख्तलिफ कलर का डिसाइड करना है। अभी मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि ये कमीज़ के अंदर से आपने कुछ डिसाइड कर लेना है। इसमें बहुत सारे प्रिंट होते हैं, आप इस तरह का ढूंढ लें, इस तरह का डोरी पैपिंग, इसके वॉलपेपर जो है वो ढूंढें। अभी ये डोरी जो है इसकी सेम इसी के मैचिंग की हो चुकी है। ये लगाने और बनाने का प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया है, पर इतनी नुमाया नहीं हो रही क्योंकि कलर थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए था। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये हिप वाली जगह से कितना बराबर और ख़ूबसूरत दोनों इसकी ये पैपिंग बैठ रही है। ये तो बाकी तरीकाकार वही है जैसा कि आपने आम कमीज़ के चाक फोल्डर बनाती हैं। इसको आयरन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, आयरन नहीं लगानी तो हाथ के ज़रिए भी, क्योंकि इसके ऊपर
सफाई से जब अंदर की सिलाई लगाई जाए तो जब ऊपर की सिलाई होती है फिर आयरन की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये बैठ रहा है, देखें, बिल्कुल प्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको यूं कट कर देना है, दोबारा आपने वही डबल बूट फिट करना है, फिर आपने इसको यूं करके फिर जितना पलटावा शो करना है उसी तरह से पलटावे को पलटा कर फोल्ड करके सिलाई लगाते जाने हैं। अब ये आपकी पसंद है, ये 1 इंच खूबसूरत लगता है ख़ास तौर पे, यानी 2.5 cm का पलटावा फोल्डर। तो अभी आपने डबल बूट लगाना होगा, फिर ये ऐसे सिलाई लगानी है। तो जैसे दूसरी कमीज़ों के चाक इधर से टर्न करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इधर इस तरह आते जाएंगे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये आपको करके दिखा देता हूँ। अब हमने इस बूट को उतार दिया है, डबल बूट लगा दिया गया है। ये बूट जिप लगाने में भी बहुत अच्छा किरदार रखता है और डोरी पैकिंग भी, और जो है नगों वाली जिप होती है वो ख़ास तौर पे। अब हमने इसको यूं फोल्ड करना है ऐसे करके, फिर इसको यूं फोल्ड करके, फिर इसको यूं फोल्ड करना है। अब ये आपने ध्यान देना है, ये धागे मैंने लंबे इसलिए रख दिए हैं कि इसको सुई में डालकर आपने हाथ वाली जो सुई होती है उसमें डाल के ये जो रास्ता है नीचे का ये बंद कर दूँगा। इसलिए आप भी इसी तरह ये लंबा धागा रखा करें, तुरपाई इसी से हो जाएगी। अभी बाकी चाक फोल्डर जैसे आप आम कमीज़ के बनाते हैं वैसे बनाना शुरू कर देना है इस तरह से। अभी मैं किसी किस्म की आयरन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा साफ़ सुथरा। इस तरह से आपने यूं ऐसे इसको बिठाते जाना है हाथ की मदद से। जब इधर पहुंच जाएंगे तो फिर आपने दोनों पैपिंग को आमने सामने रखना है। ये जैसे नज़र आ रहा है, ये दोनों पैपिंग बराबर आमने सामने। फिर इस तरह ये हाथ रखने के बाद फिर दूसरे रास्ते की तरफ आना है, पर इसको भी दुरुस्त कर लेना है पहले से, अभी से। अब जितना फोल्डिंग चाक दूसरा था ये भी उसी साइज़ का रखना है, इससे मोटा और पतला ना हो। अब जितना पिछला है उतना ही ये रखना है। अब आपने इस तरफ नीचे की तरफ आना है। इधर बच्चियाँ बहुत सारी फंस जाती हैं, ये सबसे आसान तरीका न्यू बच्चियाँ भी बना लेती हैं। एक जो होता है कि इसी को यूं ट्राइंगल कोना बना कर पलटावे को ले आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ये आसान तरीका था ताकि ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अभी आपने इस तरह से नीचे तक पहुंच जाना है, हाथ की मदद से इसको दुरुस्त करते जाना है जैसे ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस्त्री का तो इस्तेमाल किया नहीं है, नहीं तो एक गुंज आ जाएंगे यूँ ऐसे। अब इसको भी वैसे जैसे पहले वाला किया है उसी तरह इसको यूं फोल्ड करने के बाद इस तरह से पलटा देना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो धागे मैं निकाल रहा हूँ ये लंबे धागे निकालने हैं। ये लंबे धागे निकालने का फ़ायदा ये होगा, इसी दो धागों को हमने हाथ वाली सुई में डाल के इसका जो ये रास्ता है ये बंद कर देंगे, ये वाला रास्ता बंद कर देंगे तुरपाई की मदद से। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये चॉक फोल्डर डबल पैकिंग वाले। तो इस आसान फार्मूलों को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।